AI-171 के एकमात्र जीवित शख्स का इलाज जारी है। 7 MBBS घायल छात्र अस्पताल में एडमिट हैं। ये तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं। गुजरात के नादियाद की जो है वो रहने वाली थी महिला, एयर इंडिया का 171 में एकमात्र शख्स रमेश विश्वास कुमार, उसका इलाज इस वक्त सिविल अस्पताल में जारी है। तो और उन्होंने बताया है कि इसका रिपोर्ट 72 घंटे के बाद आएगा और वो लोग उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पे कॉल करना है और कंफर्म करना है। DNA का सैंपल मेरा लिया गया है, तो और उन्होंने बताया है कि इसका रिपोर्ट 72 घंटे के बाद आएगा और वो लोग उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पे कॉल करना है और कंफर्म करना है कि रिपोर्ट आ चुके हैं या नहीं। प्लेन क्रैश के मृत यात्रियों की DNA जांच कराई जाएगी, यानी कि अब मृतकों की पहचान DNA सैंपल से ली जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद जाएंगे। बताया जा रहा है लगभग 7:30 बजे वो अहमदाबाद पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले घटनास्थल का दौरा करेंगे, उसके बाद वो सिविल अस्पताल जाएंगे। साथ ही साथ विमान हादसे के घायलों से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। हादसे में बचे रमेश विश्वास से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 24 की नजर बनी हुई है और हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंद्रजीत हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, ये दर्द, ये पुकार, ये कंपन जो आज पूरा देश महसूस कर रहा है, इस वक्त वहां ये गूंज किस तरीके से सुन रहे हैं? दिव्या, बिल्कुल दर्दनाक हादसा हुआ है। निश्चित तौर पर एक तरह से मातम छाया हुआ है अस्पताल परिसर के आसपास। देखिए कि पूरी तरह से अहमदाबाद सिटी में सन्नाटा है। इस वक्त जो स्पॉट है उसके बिल्कुल पीछे मैं मौजूद हूं। देखिए कि यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, इसलिए करीब 200 मीटर पहले ही मीडिया को रोका गया है और जो जांच अधिकारी हैं लगातार जो घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। अगर पूरे घटनाक्रम की बात करें तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा कर लिया गया है। अब तक जो ऑफिशियल आंकड़ा आया है वो 265 लोगों का आया है कि 265 लोगों की इस मामले में मौत हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ सकता है और जैसा कि आप आंकड़ा बता रही हैं वहां तक भी ये आंकड़ा है, लेकिन ऑफिशियल अभी तक 265 है, जिसमें 5 MBBS डॉक्टर हैं। इसके अलावा बहुत सारे सिविलियन हैं, 241 क्रू मेंबर और पैसेंजर हैं। ये इतना दर्दनाक हादसा है कि जिसको कोई भी बयान नहीं कर सकता और जो लाशें हैं उनकी पहचान कर पाना इतनी मुश्किल है क्योंकि बुरी तरह से जल गई हैं या एक तरह से कहें छत बिछत हो गई हैं। तो ऐसे में पहचान करना इतना मुश्किल है कि DNA टेस्ट किया जा रहा है। अब तक 120 लोगों का DNA सैंपल लिया गया है। बाकी परिवार वालों को बुलाया जा रहा है। जो भी परिवार क्लेम कर रहे हैं कि उनके परिवार के लोग फ्लाइट में मौजूद थे, उनके परिवार वालों को बुलाया जा रहा है, उनका भी DNA सैंपल लिया जा रहा है। फिर जो लाशें वहाँ पे हैं उनका DNA सैंपल से मैच किया जाएगा। अगर शोक व्यक्त करने की बात करें तो पूरा देश इस मामले में शोक व्यक्त किया है। देश के जितने भी बड़े नेता हैं सबने शोक व्यक्त किया है और इतनी बड़ी घटना काफ़ी समय बाद हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बोइंग 787 है काफ़ी सेफ माना जाता है। हालांकि अमेरिका में उसके खिलाफ इस समय कुछ अभियान चल रहा था, लेकिन फिर भी सबसे सेफ विमान माना जाता है और उसमें ये हादसा हुआ है। इसलिए जो बोइंग के अधिकारी हैं वो भी जांच में सहयोग करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जांच में सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो बिल्कुल तैयार हैं और इस मामले की पूरी तरह से जांच की जा रही है। ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ है। ब्लैक बॉक्स से देखना पड़ेगा कि जो डाटा आता है वो किस तरह का डाटा आता है, पायलट का क्या कम्युनिकेशन हुआ, फ्लाइट का दोनों इंजन एक साथ कैसे बंद हुआ। वो भी दिल्ली से फ्लाइट आई हुई थी, इसके बावजूद लंदन जाने से
जाने के लिए उड़ान भरी और एक साथ दोनों इंजन का बंद होना किसी भी टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए हजम नहीं हो रहा है कि एक ऐसा विमान जो आधुनिक विमान है, जिसको सबसे सेफ विमान कहा जाता है, उस विमान का दोनों इंजन पूरी तरह से बंद हो जाता है और इसके बाद ये हादसा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें फ्यूल इतना ज़्यादा था कि ये हादसा और भयानक हो गया और फ्यूल ज़्यादा होने की एक मजबूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान रूट पहले लेती थे इंडिया के यहाँ से जो फ्लाइट, वो रूट अब बंद है, तो एक तरह से जो हाल्ट होता है बने रहिए जरा आप हमारे साथ इस बीच देखिए एक और